हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 7 मेरे रजा साहब यह सिखाने वाली हूँ। इस लेसन की रचयिता है सुजाता बजाज, जो प्रस्तुत पाठ में लेखिका और कलाकार इन दोनों की भूमिका निभा रही है। यानी वो लेखिका भी है और इस पाठ में वो क्या कर रही है, कलाकार की भूमिका भी निभा रही है। इन्होंने रजा साहब के व्यक्तिमत्व के पहलुओं पर, जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, ये सब का वर्णन इस पाठ में उन्होंने परिचित करके दिया है। तो देखते लेसन। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और वह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल यानी वो पास्ट में चली गई, जो रजा साहब के साथ उन्होंने बिताए हुए जो दिन थे वो, यानी मानस पटल यानी पास्ट में चली गई थी। रजा साहब नहीं रहे, सुजाता को बहुत बुरा लगा और वो पास्ट में गई जो उन्होंने कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शन के लिए। पिछले फरवरी, लास्ट फरवरी की बात है जब मैं दिल्ली पहुंची। कौन? सुजाता दिल्ली पहुंची थी गणपति प्रदर्शन, यानी उसको क्या था, पेंटिंग का शौक था और उसने क्या किया था, गणपति के अलग अलग चित्र निकाले थे और उनका क्या किया था, उसने प्रदर्शन रखा था। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएंगे, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। क्या हुआ था बच्चों? सुजाता को लग रहा था कि उसकी जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में रजा साहब क्या थे, अभी व्हील चेयर पे आएंगे, यानी वो बूढ़े हो चुके थे, व्हील चेयर पे आएंगे और क्या करने वाले थे कि सुजाता की जो प्रदर्शनी होने वाली थी उसके उद्घाटन के लिए वो आएंगे। लेकिन सुजाता को अचानक से रात को एक सपना आया था। उस सपने में उसको रजा साहब दिखे और रजा साहब ने क्या बोला था कि सुजाता मुझे एक बार मिलने के लिए आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब क्या थे? शून्य, यानी एकदम शांत थे। उनको इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुजाता वहाँ गई, रजा साहब को देखा, उनके हाथ को उसने स्पर्श किया, थोड़ी देर बाहर रुकी, उनको देखा और सुजाता फिर बाद में उनको अलविदा करके चली आई, यानी फिर से वो क्या करे, घर चली आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वो अपने धर्म को तो मानते ही थे लेकिन वो हिंदू और ईसाई को भी बहुत मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी रजा साहब का ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में सोचते रहे या फिर अपना ही धर्म वो मानते रहते थे। वो हर एक धर्म को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे और इसलिए वो कहाँ चर्च भी जाते थे और उनके स्टूडियो में हर एक धर्म की जो थी फ़ोटो, गीता, कुरान, उनकी माँ का फ़ोटो और गांधी जी की आत्मकथा, ये सब अवेलेबल था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। कहाँ पे? जहांगीर आर्ट गैलरी में। वहाँ पे कुछ चित्रों का प्रदर्शन था और वहाँ रजा साहब भी आए थे और किसी ने उनको देख के अचानक से बोला, अरे ये तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावध हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। कौन सावध हो गई थी? सुजाता सावध हो गई। वो बहुत आश्चर्य हो गई। क्या हो गई थी वो? आश्चर्य, सरप्राइज बोलते हैं ना, वो सरप्राइज हो गई क्योंकि उसकी सूची में, यानी उसकी लिस्ट में जो था ना,
रजा साहब का नाम भी था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। कौन गई थी? सुजाता गई थी रजा साहब से मिलने और वो बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रजा साहब को भी पेंटिंग का बहुत शौक था बच्चों। तो वैसे ही सुजाता को उन्होंने अचानक से पूछा, यानी पहले तो उन्होंने सुजाता को पूरा इंटरव्यू दिया और सुजाता को पूछा कि तुम क्या करती हो। तो वो बोली कि मैं कलाकार हूँ, मैं भी पेंट करती हूँ। तो अचानक से जो रजा साहब थे उठ गए और बोले, चलो तुम्हारा काम देखते, यानी तुम्हारी पेंटिंग कैसे है वह देखना चाहता हूँ मैं भी। सुजाता आश्चर्य हो गई और सुजाता बोली, मैं सोच में पड़ गई। क्या हो गई थी? वो एकदम से सोच में पड़ गई, उसको आश्चर्य लगा मेरा। और उसने रजा साहब को बोला, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। क्या हो गया था? रजा साहब को सुजाता ने बताया कि मेरा काम पुणे में है, यहाँ पे नहीं है। तो रजा साहब बोले, चलो पुणे। उन्होंने ताज होटल के सामने से टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। किसका? सुजाता का। और ये किसने बोला था? रजा साहब ने बोला था कि आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी उसकी सुजाता की पेंटिंग देख के रजा साहब बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उनको सुजाता की जो पेंटिंग थी बहुत पसंद आ गई थी। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। क्या करते थे वो? तन्मयता यानी क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है एकाग्रता, लगन से। एकाग्रता और लगन से वो क्या करते थे? काम करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। क्या? वो पैकिंग भी इतनी ही खूबसूरती से करती थी जब वो पेंटिंग बिकती थी। कोई कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। यानी क्या हो जाता था? वो पैकिंग इस तरह से उनको पसंद थी, वो खुद के ही हाथों की, दूसरा कोई अगर आए तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है, ऐसा उनका मानना था। यानी क्या है? पेंटिंग करते जब पैकिंग करते थे उस तरह से करते थे। करीने से यानी व्यवस्थित, नीट और क्लीन रूप से वो पैकिंग करते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो तब पूछिए, हर शब्द पर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी हर एक शब्द, किसी को अगर पत्र लिखना है तो हर एक शब्द जो रहता था वो बहुत ही सोच समझकर और अच्छा व्यवस्थित, नीट एंड क्लीन वो लिखते थे। और उनका काम जो था वो बहुत ही अच्छे स्वरूप का था। उन्हें फूल बहुत पसंद थे बच्चों। आगे का लेसन नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ। ओके, बाय बाय।